The nation is standing behind Pakistan Army. Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. हमें फौज में यही तो मजा है फौज का, हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं बस। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमारे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है, मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। सिपह सलार ने मजीद कहा कि फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। गुमराह गिरोह को मुल्क पर अपने नजरियात मुसल्लत करने नहीं देंगे। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं, इनके नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। लेवीज़ पोस्ट पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। बोले, लेवीज़ एहलकार ने वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। मुस्तफा कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान आदि मुजरिम निकला। 24 साल की उम्र में दादागिरी शुरू की, भत्ताखोरी, मनशियात और ममनुआ अद्वियात की तरसील में जेल काटी। जराइम का सनसनीखेज चार्ट सामने आ गया। मुलजिम का हौसला इतना बुलंद कि पुलिस पर सीधी फायरिंग भी कर चुका। मुलजिम का अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। इस बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी का हब तक पहुंचना, इतने काले शीशों, जेट ब्लैक चारों तरफ से हब तक पहुंचना किसी के साथ हो सकता है, ये अकेले इन दो दरिंदों के साथ नहीं हो सकता। अरमगान और शिराज अकेले इसमें नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। मुस्तफा को बलूचिस्तान में ले जाकर जलाया तो क्या दोनों मुल्जिमान पैदल कराची पहुंचे? किसी को गाड़ी जलने या धमाकों की आवाजें नहीं आई। कराची के मुस्तफा आमिर की वालिदा के सवालात, कहती हैं कत्ल का वाकया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मारूफ शायर डॉक्टर आकाश को कत्ल किया गया या उनकी मौत आग लगने से हुई? पुलिस गुत्थी सुलझाने में मसरूफ। लेपालक बेटे और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक। MLO के मुताबिक मकतूल के गले, सीने और पीठ पर तेज धार आले से ज़रबें लगाई गईं। मुलजिम लतीफ़ के खिलाफ चोरी का पर्चा कट चुका है। मकतूल डॉक्टर की बदीन में रात गए तदफीन। चैंपियंस ट्रॉफी की लाहौर के शाही किला में इफ्तिताही तकरीब। मोहसिन नकवी और 2017 के फातेह खिलाड़ियों की आमद। गुलकार आतिफ असलम इवेंट का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में आतिशबाजी भी होगी। नेशनल स्टेडियम कराची चैंपियंस ट्रॉफी के रंगों में रंग गया। स्टैंड्स, दाखिली दरवाजों, दीवारों पर पोस्टर्स आविजा। मीडिया सेंटर की दीवार पर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर। 23 फरवरी के पाक भारत टाकरे में शायकीन की बड़ी दिलचस्पी। इजाफी टिकट्स भी हाथों हाथ फरोख्त। सेमीफाइनल समेत भारत के बकिया 2 मैचेस की टिकट्स अब भी दस्तयाब। भारतीय टीम की दुबई में प्रैक्टिस। बांग्लादेश ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किट लॉन्च कर दी। बाडी PTI संजीदा है तो वजीर आजम को खत लिखें, शिकायत या तजावीज़ पेश करें। एहसन इकबाल कहते हैं, बानी खत लिखकर फौज को सियासत में शामिल और बैसाखी के जरिए फिर इक़्तिदार चाहते हैं। सियासी मामलात का मरकजी राखाना वजीर आजम का दफ्तर होता है। बानी PTI से जमहूरी रवैये की कोई उम्मीद नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, बानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। जर्मनी में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि बानी की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए। बातचीत खत्म होने पर बानी ने आर्मी चीफ को खतूत लिखे थे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बराबरी की बुनियाद पर बात आगे बढ़ाने के ख्वाह हैं, जलाओ घिराओ और तशद्दुद के हक में नहीं। मैं आफाक अहमद की गिरफ्तारी की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये पूरी पार्टी का मौक़िफ़ है और उसकी बिला मशरूत रिहाई का मुतालबा करते हैं। हैवी ट्रैफिक, कराची की सियासत पर भारी। सियासी हरीफों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। MGM का आफाक अहमद की फौरी रिहाई का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं, आफाक अहमद बयान ना भी देते तो लोग मुश्तिल थे।
तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद ने जवाब में कहा कि एमक्यूएम की तासुब पर मबनी सियासत का जनाजा निकल चुका, चीखो पुकार इन्हें जिंदा नहीं कर सकती। गवर्नर कामरान डिसूरी का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नाम दूसरा खत, भारी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी के अहकाम नजरअंदाज किए जा रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने की कोशिश नाकाम, पीपल्स पार्टी के अरकान की बड़ी तादाद ने एतमाद का इजहार कर दिया। सूबाई वजीर अली हसन जहरी इन हाउस तब्दीली के लिए कोशा थे, पीपी ने इख्तलाफात खत्म करने के लिए कमेटी बना दी। IPP से मुआहदे खत्म होने के समरात, महंगाई के मारे अवाम के लिए खुशखबरी, बिजली के नरखों में 10 रुपए फी यूनिट तक कमी का इम्कान। मुआहदे खत्म होने से हुकूमत को 411 अरब रुपए की बचत होगी। और मुल्क में सर्द मौसम की इनिंग जारी, स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश, मालम जब्बा, कालाम और महूडंड में बर्फबारी, रिजर्व में तेज हवाओं के साथ सफेद गालों की बरसात, आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल की एंट्री, वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में मौसम ठंडा ठार, लोरालाई में गर्द आलूद आंधी के बाद हल्की बारिश।